नंदनपुर कस्बे में आज साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। हर बुधवार के दिन नंदनपुर में एक साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें आसपास के अनेक गांव के लोग आकर सप्ताह भर का सामान खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। बहुत दिनों से यही क्रम चलता आ रहा था। भादों का महीना था। वर्षा ऋतु होने के कारण आसपास की नदी, नाले, तालाब, पोखर आदि लबालब पानी से भर गए थे। मेंढक अपने प्रियसी से मिलने के लिए अधीर होकर डर डर की आवाज लगा रहे थे। नंदनपुर कस्बे के पश्चिम दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव कैथी स्थित है। कैथी गांव के निवासी बुधई की औरत लाली बुधवार आते ही सुबह से ही उसके पीछे पड़ जाती थी कि आज बुधवार का दिन है, घर में सब सामान खत्म हो गया है, जल्दी बाजार के लिए निकल जाओ, घर का सारा सामान खरीद करके ले आओ। बुधई को भी यह मालूम रहता था कि आज बुधवार है और उसको घर का सामान लेने के लिए नंदनपुर की बाजार में जाना है, लेकिन यह टोका टोकी भी कितनी बुरी बात होती है। बेचारे बुधई वैसे तो अपने हिसाब से बाजार जाते, लेकिन सुबह से ही लाली के द्वारा अरई करने के कारण वह लाली के अनुसार नंदनपुर बाजार जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। अन्यथा उनको अनावश्यक लाली से वाद विवाद करना पड़ता। इसीलिए बेचारे बुधई क्या करें। वह जानते थे कि अगर लाली की बात नहीं मानेंगे तो वह आसमान सिर पर उठा लेगी और 2-4 कड़वी बातें सुनाने लगेगी, जिससे दिमाग परेशान होने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वह लाली के कहते ही बाजार जाने की तैयारी करना शुरू कर देते थे। प्रत्येक बुधवार को नंदनपुर कस्बे में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में जाकर अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद कर ले आते थे। उनका साथ देने के लिए कैथी गांव के निवासी और उनके पड़ोसी राम प्यारे भी उनके साथ ही नंदनपुर बाजार अक्सर जाया करते थे। लेकिन आज पानी बरसने के कारण अभी तक राम प्यारे भाई बाजार जाने के लिए यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इसीलिए बुधई समझ गए थे कि आज मौसम खराब होने के कारण शायद राम प्यारे भाई उनके साथ बाजार के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए आज उनको अकेले ही बाजार के लिए जाना पड़ेगा। सच पूछिए तो आज बुधई की भी इच्छा बाजार जाने की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन बुधई बेचारा लाली का मारा हुआ था। मजबूरीवश उसको तो बाजार जाना ही पड़ेगा। वह अपनी साइकिल से नंदनपुर कस्बे में लगने वाले बाजार में सामान खरीदने के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच में एकाएक तेज पछुआ हवा चलने लगी थी। पश्चिम दिशा से घनघोर काले काले बादल पानी उगलने के लिए उतावले हो रहे थे। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुधई ने सोचा था कि थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अन्यथा रास्ते में पानी बरसने लगेगा और वह भीग जाएंगे। बुधई का अनुमान बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर में ही बादल के गरजने और बिजली के चमकने के साथ घनघोर बारिश होने लगी थी। बादलों ने ऐसा घेर रखा था कि जैसे लग रहा था कि आज दिन भर पानी बरसेगा। बुधई बेचारे चिंतित हो गए थे कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है, अगर पानी नहीं निकलेगा तो आगे गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। लाली तो मेरा जीना हराम कर देगी, इसलिए नंदनपुर बाजार में जाना आवश्यक है। यह उनकी मजबूरी थी। बेचारे बुधई कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपना कपड़ा उतार कर घर के बरामदे में बैठकर उमड़ घुमड़ कर बरस रहे बादलों का तमाशा देखकर उसका आनंद ले रहे थे। सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए बुधई पानी बरसना बंद हो जाने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार 4 घंटे बीत गए थे। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन 4 घंटे के बाद बादल खुलने लगे थे। इसलिए बुधई को राहत महसूस हुआ था। उनको उम्मीद होने लगी थी कि शायद उनको नंदनपुर बाजार जाने का अवसर मिल जाएगा। 1 घंटे के बाद बादल छट गए थे, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। हालांकि बाहर निकलने के लायक हो गया था। इसलिए बुधई ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाकर वह शीघ्र ही अपनी साइकिल से नंदनपुर पहुंचकर अपनी आवश्यकता का सारा सामान खरीद लाए। दोपहर के 3 बज गए थे, इसलिए बिना विलंब किए ही उन्होंने कपड़ा पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर नंदनपुर नगर की तरफ प्रस्थान कर गए थे। उन्होंने मन में सोचा था कि अंधेरा होने के पहले ही वह अपने गांव लौट आएंगे, क्योंकि रास्ते में सड़क के किनारे सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पाकड़ का पेड़ लगा हुआ था। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पाकड़ के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। जब से होश संभाला था
तब से बुधई उसी रास्ते से आते जाते थे। बुधई को कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन वह किसी प्रकार का खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद बुधई नंदनपुर बाजार में पहुंच गए थे। पानी बरसने के कारण बाजार में भीड़ कम थी, अन्यथा सामान्य दिनों में उस बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। बुधई ने अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपने गांव वापस होने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बेचारे बुधई बहुत बुरे फंस गए थे। उनको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ गया था। पानी निकलते निकलते अंधेरा छा गया था। रात का प्रथम पहर शुरू हो गया था। बरसात होने के कारण आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण अंधेरा और घना हो गया था। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बुधई को 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जाना था, इसलिए उनको इस बात का एहसास हो गया था कि वह जब तक गांव पहुंचेंगे रात और गहरी हो जाएगी। वह जैसे ही नंदनपुर बाजार से निकलकर अपने गांव की तरफ जाने वाले रोड पर आए, उनकी साइकिल पंक्चर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज बाधाएं उनका रास्ता रोक रही है। घर वापस होते समय रास्ते में साइकिल पंक्चर हो जाने के बाद बेचारे बुधई बहुत दुखी हो गए थे। वह समझ गए थे कि अब उन्हें शायद पैदल ही चलकर गांव तक जाना पड़ेगा। बेचारे बुधई को बार बार लाली का चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रहा था कि लाली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अभी तक मेरे घर पर ना पहुंचने के कारण वह बहुत परेशान हो रही होगी। मैं जानता हूँ कि वह मुंह से कठोर वचन जरूर बोलती है, लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल है। लेकिन उसको क्या पता है कि मैं इस झंझट में फंस गया हूँ। हवा भरने वाले पंप को निकालकर बुधई साइकिल के पहिया में इस उम्मीद के साथ हवा भरने लगे थे कि शायद साइकिल की पहिया में हवा कुछ देर के लिए रुक जाएगा और वह अपने गांव के नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका यह भी प्रयास असफल रहा। इस बरसात के मौसम में कोई पंक्चर बनाने वाली दुकान भी खुली नहीं होगी। ऐसे में बेचारे बुधई असहाय से नजर आ रहे थे। मजबूरन उनको अपने गांव के लिए पैदल जाना पड़ गया था। वह जैसे ही अपने गांव की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े ही थे कि पीछे से एक बूढ़ी माँ की आवाज पीछे से आ रही एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका। वह बुधई से कहने लगी थी कि भैया, क्या तुम्हारी साइकिल पंक्चर हो गई है? हाँ माई, आज देर हो गई है तो साइकिल को भी आज ही पंक्चर होना था। लगता है अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटा, हम भी उधर ही चल रहे हैं, इसलिए हम लोग साथ साथ ही क्यों न चले। पास के सेखोपुर गांव में मुझे जाना है। बाजार के कुछ सामान खरीदने आए थे, लेकिन पानी ऐसा बरसा कि बहुत देर हो गई है। मैं बहुत घबरा गई थी कि इस घने अंधेरे में सुनसान रोड पर मैं अकेले अपने गांव तक कैसे जा पाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ जो रास्ते में तुम मिल गए हो। बेटा, मैं अकेली हूँ, तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो धीरे धीरे हम भी चले चले जाएंगे। बुधई ने कहा कि क्यों नहीं माई, आइए आइए, एक से भले दो, आप तो मेरी माँ के सम्मान है। हम दोनों लोग आपस में बातें करते हुए चले जाएंगे। आपको कहाँ जाना है? बेटवा, हमने बताया तो था कि मैं सेखोपुर गांव में रहती हूँ, यहाँ से 2 मील है। ठीक है माई, कोई बात नहीं, मुझको और आगे जाना है। मैं आपके गांव के रास्ते तक आपको पहुँचा दूंगा। अगर आपको भय लगेगा तो मैं आपको आपके घर पर भी छोड़ सकता हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने गांव की डगर पर छोड़ देना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बेटा, तुम किस गांव के रहने वाले हो? माई, मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कैथी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरा गांव तो तुम्हारे गांव से पहले ही पड़ जाएगा। बुधई उस बूढ़ी माई के साथ बातें करते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। बुधई के मन में उस पाकड़ के पेड़ का भय किसी कोने में बैठा हुआ था। बुधई उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे थे कि माई, हमने सुना है कि आगे जो पाकड़ का पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। बेटवा, हमने भी सुना है। गांव के कुछ बुजुर्ग इस घटना के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे सामने घटित तो नहीं हुई है, मुझे याद नहीं है। लोगों को इस तरह का अफवाह फैलाकर दूसरों को डराने में बहुत मजा आता है। ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इन सब बातों को मन में मत लाया करो,
नहीं नहीं माई, यह तो मैंने भी सुना था, इसीलिए आपसे पूछ लिया। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। तुमने ठीक कहा बेटा, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, और आगे क्या होने वाला है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए जब सामना होगा तब देखा जाएगा। बुधई और वह बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक वह लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ आए थे। परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन वह बूढ़ी माई रास्ते भर बुधई को हंसाती रही। चुड़ैल के नाम से बदनाम वह पाकड़ पेड़ का घना वृक्ष भी नजदीक आ गया था। उस वृक्ष को लेकर पहले ही बुधई के दिमाग में चुड़ैल होने की भ्रांति बैठी हुई थी, लेकिन काली अंधेरी रात और बरसात के मौसम ने उस वृक्ष को और भी भयानक बना दिया था, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बुधई के मस्तिष्क पर भय का प्रभाव डाल रहा था। बिना चुड़ैल देखे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और शरीर के रोए ऐसे खड़े हो गए थे कि जैसे गहरी ठंड पड़ रही हो। वह मन में सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ यह बूढ़ी माई रास्ते में उसको मिल गई थी। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। यदि यह बूढ़ी माई ना मिल गई होती तो अकेले इस भयानक पाकड़ के वृक्ष को देखकर वह बहुत डर जाता। इसके बावजूद भी वह जैसे ही पाकड़ के वृक्ष के और करीब पहुंचा था, बुधई को एक अनजाना भय सताने लगा था। पाकड़ के वृक्ष के करीब पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने बुधई से कहा, लो, तुम्हारा पाकड़ का पेड़ भी आ गया है। इतना कहने के बाद वह अचानक गायब हो गई थी। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से बुधई अंदर ही अंदर बहुत भयभीत हो गया था। उसको किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था, इसलिए वह घबराहट में उस बूढ़ी माई को पुकारने लगा था, लेकिन बुधई को उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसको अब उस बूढ़ी औरत का आचरण संदिग्ध प्रतीत होने लगा था, जिससे वह भय के कारण कांपने लगा था। वह बूढ़ी औरत जो अभी तक बुधई को बेटा बेटा कहकर पुकारते हुए माँ के जैसा प्रेम दिखा रही थी, रास्ते भर बुधई से गोल मिलकर बातें कर रही थी, उसको बात बात पर हंसा रही थी। वह औरत अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। घबराहट के कारण बुधई का कलेजा बैठा जा रहा था। पुकारने पर भी वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। बेचारे बुधई के समझ में आ गया था कि इस औरत ने झूठा प्रेम दिखाकर उसको अपने जाल में फंसा लिया है। लगता है यह खून पीने वाली वही चुड़ैल का दूसरा रूप है। इसी दौरान अचानक आसमान में तेज रोशनी के साथ बिजली चमकने लगी थी। इसी के साथ ही एक चुड़ैल बुधई के सामने डरावना ठहाका मारकर हंसते हुए दिखाई पड़ गई थी। उसका चेहरा बहुत ही विभत्स और भयानक था। उसके लंबे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई थी। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण अंधेरा होने के बावजूद भी वहाँ हल्का सा प्रकाश फैल गया था। वह बुधई की तरफ आते हुए यह कहने लगी थी कि तुमने सही सुना था, इस पाकड़ के पेड़ पर मैं ही रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं इंसान के खून की प्यासी थी। आज मौसम ने भी मेरा साथ दिया था, इसीलिए उस बाजार में मैं अकेले इंसान को ढूंढने गई थी। तुम मुझको मिल गए थे, इसीलिए अब तुम मेरा शिकार बनोगे। हा 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 हा। उस चुड़ैल का विभत्स चेहरा देखकर बुधई के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। काली अंधेरी रात, आसमान पर छाए हुए घने काले बादल, रह रहकर बादलों का गरजना और बिजली का चमकना पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए जा रहा था। भय के कारण बुधई का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसके शरीर में कपकपी छूट गई थी। किसी तरह वह बहुत हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उस चुड़ैल से कहने लगा था कि माई, अभी तो तुम मुझे बेटवा कहकर बुला रही थी, तो क्या अपने बेटे का ही खून पी लोगी? बुधई के इतना कहने पर वह तेज ठहाका लगाकर हंसने लगी थी। वह बुधई से कहने लगी थी कि अरे मूर्ख, तुझको बेटा ना कहती तो तुम मेरे साथ कैसे आता? अगर तुम मेरी सच्चाई को पहले ही जान जाता तो तुम मेरे साथ कैसे आता? हा 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 हा। इतना कहने के बाद वह चुड़ैल बुधई की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। बुधई के मुंह से एक गहरी चीख निकली थी, लेकिन दूर दूर तक वहां उसको कोई सुनने वाला नहीं था।
मौसम खराब होने के कारण सड़क पर आने जाने वाले पथिक भी नहीं दिखाई दे रहे थे। बुधई चीखना चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। वह समझ गया था कि आज वह इस चुड़ैल के हाथों बेमौत मारा जाएगा। वह खूंखार चुड़ैल बुधई के समीप पहुंचकर उसकी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। उसने अपने नुकीले दांतों को उसकी गर्दन पर चुभो दिया था। उस चुड़ैल ने जैसे ही बुधई के समीप आकर उसकी गर्दन को पकड़ा था, बुधई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। बुधई दोपहर को 3 बजे ही घर से निकला था, लेकिन रात हो जाने पर भी घर वापस नहीं आया था। इसलिए बुधई की औरत लाली चिंतित हो गई थी। पता नहीं क्यों उसको एक अनजानी घटना की आशंका होने लगी थी। घबराई हुई लाली अपने 15 साल के बड़े बेटे मोनू को राम प्यारे के घर भेजकर उनको बुलाया था। राम प्यारे के आ जाने पर घबराई हुई लाली उनसे अनुरोध करने लगी थी कि भैया, वह दोपहर में ही बाजार गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राम प्यारे ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के कुछ लोगों को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ जा रहा हूँ। हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि बुधई भाई अभी तक वापस नहीं लौट कर आए हैं। राम प्यारे ने बुधई के बाजार से अभी तक ना लौटने की जानकारी गांव के कुछ लोगों को दिया। सभी लोग बुधई के वापस ना आने को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि रास्ते में पड़ने वाला वह पाकड़ का पेड़ बहुत खतरनाक है। वह लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे थे कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कहीं बुधई भाई उस चुड़ैल के शिकार तो नहीं हो गए। राम प्यारे ने बुधई को ढूंढने के लिए गांव वालों का सहयोग मांगा था। राम प्यारे के अनुरोध पर वहां उपस्थित कई नौजवान बुधई भाई को ढूंढने के लिए तैयार हो गए थे। उन लोगों ने अपनी साइकिल, टॉर्च और लाठी डंडा लेकर बुधई को खोजने के लिए निकल पड़े थे। वह लोग इस तैयारी से गए थे कि शायद उनका मुकाबला पाकड़ के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल से हो जाए। सामूहिक रूप से एकजुट रहने पर भय का प्रभाव ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए सभी नवयुवक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव से नंदनपुर बाजार की ओर प्रस्थान कर गए थे। गांव से निकलते ही वह लोग सड़क के दोनों तरफ टॉर्च की रोशनी जलाकर देख रहे थे कि बुधई कहीं सड़क के किनारे किसी विपत्ति में फंसकर गिरे पड़े हुए तो नहीं है। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते वह लोग उस भयानक पाकड़ पेड़ के नज़दीक पहुंच गए थे। थोड़ी दूर पहले से ही उन लोगों ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पेड़ के नीचे दिखानी शुरू कर दी थी। वह लोग काफ़ी पीछे थे, इसीलिए टॉर्च की रोशनी में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इतना दिखाई पड़ गया था कि कोई आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर जैसे कोई चढ़कर बैठा हुआ है। यह देखते ही सभी नवयुवक भयभीत हो गए थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। भय का आभास होने के कारण उनके शरीर में सनसनी फैल गई थी। उन लोगों को विश्वास हो गया था कि वह पाकड़ के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ही है। आज उन लोगों का भी सामना उस चुड़ैल से हो जाएगा। सभी नौयुवकों ने हिम्मत नहीं हारी थी और उससे लड़ने का मन बना लिया था। सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया था और अपने लाठी और डंडे के साथ आक्रमण की मुद्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जो साया बुधई के ऊपर बैठी हुई थी वह अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। बुधई बेचारे जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। लोगों ने सीने पर हाथ रखा तो उनके दिल की धड़कन का आभास हो रहा था। उन लोगों ने बिना समय गवाए बुधई को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ भागे। नंदनपुर बाजार के प्राथमिक चिकित्सालय की इमरजेंसी में बुधई को भर्ती कराया गया था। बुधई की किस्मत अच्छी थी कि उस समय वहाँ डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही बुधई को देखा वह चौंक गए थे। वह कहने लगे थे कि ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर से सारा खून ही निकल गया है, इनको तत्काल खून चढ़ाना पड़ेगा। गांव के सभी नवयुवक खून देने के लिए तैयार हो गए थे। जिसका खून मैच किया था उसका खून बुधई को चढ़ाया जाने लगा था। बुधई के गले पर दांत गड़े होने के 2 निशान को देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। जब लोगों ने उनको बताया
कि यह पाकड़ पर रहने वाले चुड़ैल का करतूत है। बुधई भाई किस्मत के धनी थे कि हम लोग समय पर वहां पे पहुंच गए थे। अगर थोड़ा और विलंब हो गया होता तो बुधई भाई के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता और उनकी मौत हो जाती। डॉक्टर साहब कहने लगे कि भूत प्रेत चुड़ैल की बात को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन इनकी गर्दन पर दांत के 2 निशान यह बता रहे हैं कि हो सकता है किसी हिंसक पशु ने इनकी नसों में दांत कड़ाकर इनका खून चूसने का प्रयास किया था। बुधई के शरीर में खून चढ़ाया जाने लगा था। रात के 12 बज गए थे। बुधई के शरीर में खून चढ़ जाने के बाद तथा डॉक्टर के द्वारा आवश्यक उपचार किए जाने के पश्चात बुधई को होश आ गया। तब उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को विस्तार से सभी को बताया था। डॉक्टर साहब भी इस घटना को सुनकर दंग रह गए थे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह कहानी एक काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। नीलगिरी पर्वत के पास स्वर्णगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ के महाराज बेला सिंह के केवल एक ही संतान कुमारी स्वर्णलता थी। राजकुमारी स्वर्णलता रूप और गुण में अद्वितीय थी। ऐसा मनोहर रूप महाराज इंद्र के दरबार की बड़ी बड़ी अप्सराएं के भी नसीब में नहीं थी। उसके रूप की धूम पूरे संसार में मची थी। बड़े बड़े राज्य के राजपुत्र राजकुमारी की शर्त का जब उन्हें पता चलता तो उन्हें निराश होकर वापस लौट जाना पड़ता था। राजकुमारी स्वर्णलता की उम्र 17 से 18 के बीच में थी। समय के अनुरूप सुंदरता भी उसमें काफ़ी थी। वह रोज सुबह अपनी सहेलियों के साथ पालकी पर चढ़कर कृष्ण नदी के राजघाट पर स्नान करने जाती। वह राजघाट के राजमहल की औरतों के लिए बनवाया गया था। राजकुमारी की पालकी के पीछे पीछे राज के सुयोग योद्धा घुड़सवार सैनिक रक्षा के लिए चलते थे। एक बार राजकुमारी स्नान कर रही थी। सहेलियां पालकी सजा रही थी कि राजकुमारी को नदी के पानी में एक भयानक आकृति की परछाई दिखाई पड़ी। राजकुमारी चीख उठी और डर के मारे बेहोश हो गई। इधर चीख सुनकर तमाम सहेलियों ने दौड़कर उन्हें संभाला। सैनिकों ने नदी किनारे इधर उधर घोड़े दौड़ाए, लेकिन किसी भी भयंकर जीव अथवा मनुष्य का कोई पता नहीं चला। सब घर लौट गए। राजकुमारी की अचानक बेहोशी की खबर सुनकर महाराज बेला सिंह घबरा उठे। राज्य के बड़े बड़े नामी हकीम, ओझा और टोटका वाले सभी को बुलाए गए। राजकुमारी स्वर्णलता को कोई होश में नहीं ला सका। राजकुमारी को स्वप्न हुआ कि एक कुबड़ा खड़ा है। उसके बड़े बड़े दांत और अग्निकुंड सी जलती हुई दोनों आंखें उसकी सूरत और भी भयानक बना रही है। उसके गले में नर कंकालों की माला पड़ी हुई है। कपड़ों की जगह उसने चीते की खाल ओढ़ रखी है। राजकुमारी काफ़ी डर चुकी थी कि उसने स्वप्न में ही उसको बड़े बड़े होठों को हिलाते देखा। उस भयानक कुबड़े ने कहा, ए राजकुमारी स्वर्णलता, मैं भयंकर घाटी का जादूगर बैताल सिंह हूँ। तेरे रूप की मोहिनी ने मुझे तुझे पाने के लिए मजबूर कर दिया है और सारी दुनिया मेरे भय से कांपती है। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुझे जबरदस्ती अपनी रानी बनाऊं, अतः तुझे 1 साल भर की मोहलत देता हूँ। इसके अंदर अगर तूने मेरी रानी बनना कबूल नहीं किया तो मैं अपनी शक्ति से तेरे पिता बेला सिंह को पत्थर बना दूंगा और स्वर्णगढ़ को शमशान बना डालूंगा। ऐसा कहकर अपनी नर कंकालों की माला वहीं जमीन पर पटक कर क्रोधित हो अदृश्य हो गया। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि दर्जनों खोपड़ियां उसके शयन कक्ष में इधर उधर लुढ़की पड़ी है। मारे घबराहट के राजकुमारी पसीने पसीने हो गई और उसने रात का सारा किस्सा महाराज से कहा। तभी महाराज बेला सिंह और राजकुमारी उदास रहने लगे। एक दिन की बात है कि राजकुमारी स्वर्णलता की प्रिय सखी कामिनी ने राजकुमारी को एकांत में पाकर पूछ ही डाला, राजकुमारी जी, सुख और आनंद के तमाम साधन आपके पैरों में पड़े रहते हैं। आपके मनोरंजन के लिए हम सखियां सदैव आपके एक एक बात का ख्याल रखती हैं। चांद और सूरज आपके रूप के आगे फीके लगते हैं। बड़ी बड़ी अप्सराएं भी आपके रूप का लोहा मानती है, फिर भी आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? हे सखी, अपने हृदय की व्यथा को खोलकर मुझे बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। राजकुमारी ने कहा, सारी जिंदगी एक जानवर की कैद में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं।
दिन खाए जा रहा है। काश यह दिन आने के पूर्व ही मैं मर जाती तो अच्छा रहता। सारी जिंदगी एक जानवर की कैद में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राजकुमारी स्वर्णलता की इस हालत में देख कामिनी भी बड़ी दुखी हुई, किंतु बड़ा ही नीति निपुण थी। उसने कहा, सखी, इस तरह चिंता में घुलने से कोई फायदा नहीं है। उचित तो यह है कि इसके लिए कुछ किया जाए। अच्छा, तो एक काम किया जाए, सारे देश में महाराज से ऐलान करवा दिया जाए कि जो वीर पुरुष भयंकर घाटी के नरधाम जादूगर बैताल सिंह को मार उसकी लाश ले आ सकेगा, उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। दूसरे दिन तमाम राज्यों में डंका पिटवा दिया गया कि जो वीर पुरुष भयंकर घाटी के नामी जादूगर बैताल शुद्ध को उसकी लाश कुमारी के पास ला सकेगा, उससे राजकुमारी स्वर्णलता विवाह करेंगी। देर न लगी कि यह खबर पूरा देश में फैल गई बिजली की तरह। वीर राजपुत्र राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करने के लिए मचल उठे, लेकिन जब राजकुमारी से बैताल सिद्ध का नाम सुना तो कलेजे दहल गए। सभी जानते थे कि वह नीच बैताल सिद्ध चाहे तो इस संसार को अपनी जादू की आंधी में उड़ा सकता है, बड़े बड़े पर्वतों को धूल बना सकता है। सभी आतंकित हो उठे थे। तरह तरह की अफवाहें उठ खड़ी हुई थी कि यह राजकुमारी या तो जीवन भर कुंवारी रहेगी या उस बैताल सिद्ध की दासी बनेगी। भोली राजकुमारी जब अपने गुप्तचरों के द्वारा इस अफवाह को सुनती तो दुख के मारे कांप जाती। यह घोषणा उज्जैन नगर के महाराज विजय सिंह के दरबार में पहुंची तो एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दरअसल महाराज विजय सिंह के पूर्वजों ने वीरता में अपना शानी नहीं रखा था। अपनी पुरानी शान की स्मृति मात्र से ही विजय सिंह फड़क उठे थे, लेकिन बैताल सिद्ध का नाम भी तो कोई हंसी खेल नहीं था। अतः किंचित दुखी होकर उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मेरे वीरों, यह उज्जैन नगर की भूमि रही है। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी वीरता और राजपुत्रों के नाम पर कलंक नहीं लगने दिया। महाराज विजय सिंह की दृष्टि चारों तरफ यह देख रही थी कि कौन सा वह जन्नी का सपूत होगा जो इस आपत्ति काल में उज्जैन की मर्यादा की रक्षा कर सकता है। विजय सिंह के छोटे भाई राजकुमार अजय सिंह भी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनसे यह बात बर्दाश्त न हुई कि उज्जैन की वीरता के माथे पे कायरता की कलंक का टीका लगे हैं। अतः उन्होंने भरे दरबार में ऐलान किया कि मैं इस बैताल सिद्ध को मारकर राजकुमारी स्वर्णलता को लेकर ही लौटूंगा। जब तक कि महाराज विजय सिंह उन्हें समझाते बुझाते कि अजय सिंह दरबार से जा चुका था, वहां से सीधे अपने अस्तबल पहुंचा और सेवक को हुक्म दिया कि शीघ्र ही मेरे वायु वेग घोड़े को सजा कर लाओ। राजकुमार अजय सिंह इसी घोड़े पर सवार होकर स्वर्णगढ़ की ओर रवाना हुआ। इधर राजकुमारी स्वर्णलता अपनी सखियों समेत अपने राजमहल के ऊपरी कोठे पर पलंग पर बैठी आराम कर रही थी। सखियां सामने आकर वीणा के तारों से खेल रही थी कि अचानक बड़ी जोरों की हवा चलने लगी। बिना बादल, बिना किसी रुख, इस अनुसूचित आंधी से राजकुमारी तथा सारी सखियां आश्चर्य में पड़ गई। राजकुमारी के इशारे पर सहेली ने राजमहल के ऊपर की कोठे पर चढ़कर आकाश की ओर दृष्टि फेंकी तो उसने देखा कि कोई राजकुमार एक अश्व पर चढ़ा उड़ता हुआ आ रहा है। सभी को बड़ा ही कौतूहल हुआ। बड़े बड़े सभी राज कर्मचारी बाहर निकल आए और सभी की नज़र आसमान पर थी। इसी बीच कुमार अजय सिंह स्वर्णगढ़ के राजमहल के सदर फाटक पर उतरते ही उसने द्वारपाल के द्वारा अपना पैगाम महाराजा बेला सिंह को भेजा। भला महाराज बेला सिंह उस सूचना को पाकर क्यों न खुश होते। अतः तुरंत आज्ञा दी कि उस वीर पुरुष को राज सम्मान के साथ दरबार में ले आओ। आगे राजकुमार अजय सिंह था, उसके पीछे राजा के मंत्री, दीवान आदि कर्मचारी दरबार में हाजिर हुए। तब महाराज बेला सिंह आसन से उठकर अजय सिंह का स्वागत किया और संबोधित करते हुए बोले, हे राज दरबारियों, अभी अभी जिस वीर पुरुष का हमने स्वागत किया है वह उज्जैन के राजा विजय सिंह के छोटे भाई अजय सिंह है। उन्होंने ही बैताल सिद्ध जादूगर को मारकर उसकी लाश यहाँ तक लाने का वादा किया है। यह खबर सुनकर दरबारियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन इसकी सफलता में किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि बैताल सिद्ध की भयानक और उसकी अपार मंत्र शक्ति को सभी जानते थे। इधर राजभवन में
राजकुमारी स्वर्णलता भी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, महाराज अजय सिंह सफल हो और मैं उसकी पत्नी बनूं। निदान 4-5 दिन बेला सिंह की आवभगत स्वीकार करने के पश्चात अजय सिंह ने महाराज से विदा मांगी और भगवान को नमस्कार करके भयंकर घाटी की खोज में रवाना हुए। वायुवेग अश्व पर सवार अजय सिंह पहले दिन सुबह से शाम तक चलते चलते थक चुका था। तमाम पहाड़, नदी, नाले और जंगल पार करता हुआ एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा था जिसका उसे कुछ भी ज्ञान न था। वह मन में बहुत ही चिंतित हो रहा था कि यह भयंकर घाटी किस स्थान पर स्थित होगी। इसी तरह सोचते हुए तथा चलते हुए काफी रात्रि हो चुकी थी। आसमान में धुंधला सा चांद उदित हो चुका था। इस समय अजय सिंह वायुवेग अश्व की गति धीमी करके एक घने जंगल के निर्जन पथ से गुजर रहा था। किसी की भी हल्की सी आवाज को सुनते ही उसका मन उकता गया था। बीच झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज होती थी। घोड़े के टापों को सुनकर छोटे छोटे जंगली जीव जंतु चौकन्ने हो जाते थे। रह रहकर कुछ देर बाद कभी हाथियों का चिहाड़ना और जंगली कुत्तों का भौंकना सुनाई पड़ता था। अभी तक जंगल की भयानकता के बीच भी वह अपने कलेजे को थामे चला जा रहा था। उसका सारा शरीर पसीने से तत्तर बत्तर हो गया था। थकावट और सुस्ती ने उसे इस तरह धर दबाया था कि जैसे वह घोड़े से गिर पड़ेगा। वायुवेग भी काफी थक चुका था। निदान राजकुमार अजय सिंह ने विचार किया कि अब विश्राम करना चाहिए, लेकिन आराम करने के लिए उसे आश्रय नहीं नजर आ रहा था। निदान चलते चलते वायुवेग अश्व हिनहिनाया। अजय सिंह ने स्पष्ट देखा कि एक जंगली सुअर रास्ता पार कर गया था। सामने जो नजर दौड़ाई तो करीब आधे मील के फासले पर एक अग्निकुंड सा जल रहा था। उसमें घोड़ा बढ़ाया। क्षण भर में वह उस अग्नि के समीप पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर पहुंचकर अजय सिंह ने जो कुछ देखा उससे और भी भयभीत हो उठा। यह तो कोई शमशान था। दोनों चिताओं की अग्नि धीरे धीरे ठंडी होती चली जा रही थी। तीसरी जल रही थी। पास ही में एक सरोवर था। इधर उधर कुछ कुत्ते और सियार हड्डियां चबा रहे थे। किसी मनुष्य का वहां पता नहीं था। अचानक राजकुमार ने सरोवर के निकट स्थित एक कुटिया देखी। उसके अंदर एक वृद्ध साधु बैठा था। उसके जर्जर शरीर पर उसकी लंबी सफेद दाढ़ी अत्यंत भयानक लग रही थी। वह गले और बाहों में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। बगल में एक कमंडल रखा हुआ था। साधु समाधि लगाकर बैठा हुआ था। राजकुमार की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई कि चलकर समीप में देखे कि क्या माजरा है। उसने देखा कि कमंडल सूखा हुआ था। चारों ओर घनी धूल की परतें जमी थी। साधु का शरीर बिल्कुल सूखे चमड़े की तरह ऐठा हुआ दुबला पतला था। तन की हड्डियां स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। कुटी के द्वार तक पहुंचकर राजकुमार सहसा रुक गया और सोचने लगा कि इस भयानक जंगल में वह शमशान कैसा है। फिर यहाँ पर यह साधु कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजकुमार ने पुनः सोचा कि साधु को समाधि से जगाना उचित नहीं है, अतः प्रणाम कर वहीं सरोवर के निकट जाकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। कुछ समय तक राजकुमार जागता रहा। शायद उसे यह डर था कि इस निर्जन स्थान में कोई खतरा ना पैदा हो जाए। फिर अपनी जगह से उठा। कमर की पेटी खोलकर तलवार को वहीं रख सरोवर में जाकर उसने मुंह हाथ धो लिया और कुछ जल पीकर सीधे वायुवेग के अश्व के पास जाकर उसे सहलाया और उसके कान में कहा, देख वायुवेग, मैं तो सोने जाता हूँ। बीच अगर कोई खतरा उपस्थित हो तो तुम मुझे जगा देना। अपने मालिक के कथन को स्वीकार करते हुए वायुवेग ने गर्दन हिलाई और राजकुमार अपने स्थान को साफ कर वहीं लेट गए। दिन भर का थका मांदा था, अतः शीघ्र ही नींद ने उसे धर दबोचा। राजकुमार को सोए हुए कुछ पहर मुश्किल से बीता होगा। रात्रि का मध्य बिल्कुल समीप था। डरावनी रात का दूसरा पहल बीतने को था कि बूझती हुई चिता अचानक जल उठी। चिता से इतनी भयानक लपटें उठ रही थी कि जैसे सारे शमशान को जलाकर राख कर देगी। वायुवेग इस अचानक घटना से चैतन्य हो उठा। वह अपने दोनों आंख
ऊपर को उठाकर इस दृश्य को देखने लगा। जलती चिता से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस की बड़ी बड़ी फटी हुई आंखें थी और दो बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए डरावने लग रहे थे। डील डॉल में पर्वत के समान भयानक था। दोनों भुजाओं में एक बेहोश सुंदरी को वह संभाले हुए था। वायुवेग बहुत ही सोच में रह गया एवं बड़े जोरों से हिनहिनाकर उसने आने वाले खतरों की सूचना राजकुमार को दी और उसने पांव खुरेदने लगा। इस पर राक्षस का ध्यान घोड़े की तरफ गया। उसने इस घोड़े को देख इतने जोरों से अट्टहास किया कि जैसे उसके गगन भेदी स्वर से आकाश में भेद हो गया हो। राजकुमार ने निंद्रा से उठकर अचानक यह दृश्य देखा तो हड़बड़ा गया। वायुवेग ने राजकुमार को इशारा किया कि वह उसकी रस्सी खोलकर उस पर सवार हो जाए और दोनों उस भयानक स्थान से भाग निकले। राजकुमार सब कुछ समझ चुका था, अतः वायुवेग की तरफ दौड़ा, लेकिन जो ही घोड़े को रस्सी खोलने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तभी देखा कि घोड़े की रस्सी के ठीक ऊपर वट वृक्ष से एक अजगर लिपटा हुआ है। अजगर को वायुवेग ने अभी तक नहीं देखा था। राजकुमार ने जोर से चित्कार किया कि वायुवेग ऊपर दृष्टि उठाए और उस अजगर को देखकर रस्सी तुड़ाकर भागने की कोशिश में झटका देने लगा, लेकिन सफल ना हुआ। इतने में उसे अजगर ने दबोच लिया और धीरे धीरे अपनी ऐंठन मजबूत करने लगा। राजकुमार अपने प्रिय घोड़े को इस तरह मुसीबत में पड़ा देख कांप उठा। राजकुमार ने सोचा कि अब मृत्यु असंभावी है, अतः लड़ते लड़ते क्यों न मारा जाऊं। ऐसा विचार मन में आते ही अजय सिंह ने झट तलवार म्यान से निकाली और एक बार में उस अजगर के टुकड़े टुकड़े कर उसने वायुवेग को मुक्त कर दिया। इसके बाद वह उस दैत्य की ओर लपका। उस विशाल काय दैत्य ने पुनः गंभीर हंसी के साथ उत्तर दिया, ऐ राजकुमार, मैं तुम्हारी वीरता देखकर प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। तुम्हारा साहस देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम मेरे मन की मुराद पूरी कर सकोगे। अजय सिंह ने कड़क कर पूछा, दैत्य, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे हाथों में किस सुंदरी की लाश है? और तुम्हारे मन का क्या मुराद है जो मैं पूरी कर सकता हूँ? दैत्य ने कहा, हे राजकुमार, मेरा नाम ब्रिकोदर है। एक समय मैं तुम्हारी तरह एक राजा था। तुमने मालवा नरेश रत्नेश सिंह का नाम अवश्य सुना होगा, जिसे बेताल सिद्ध जादूगर ने अचानक गायब कर दिया था और उसकी बुआ रानी को उसकी बात न मानने पर मैना बनाकर पिंजरे में बंद कर लिया था। मैं वही अभागा राजा रत्नेश हूँ और मेरे हाथों में जिस सुंदरी को बेहोश देख रहे हो, यह मेरी रानी केतकी है। बेताल सिद्ध ने मुझे यह योनि प्रदान की है और जो उसके कब्जे में रहते हुए भी सदैव मेरा नाम लिया करती थी, उसने मनुष्य बनाकर मेरे पास भेज दिया है ताकि केतकी दैत्य समझकर कुछ दिन में मुझसे घृणा करने लगे और पुनः बेताल सिद्ध के पास लौट आए। किंतु राजपुत्र, मैं यह हरगिज न होने दूंगा। मैं रोज रात्रि के अवसान समय में उसी कुटी में स्थित कपाली कालकूट की प्रार्थना करता हूँ ताकि शीघ्र ही मुझे इस योनि से छुटकारा मिले और फिर केतकी मुझे देखकर बेहोश ना हो जाया करे, जैसे कि इस अवस्था में है अभी वह। दैत्य ब्रिकोदर की बातें सुनकर राजकुमार अजय सिंह को धैर्य बंधी। उसने सारी बातें क्रमशः ब्रिकोदर से बताई और भयंकर घाटी का रास्ता और बेताल सिद्ध को मारने का उपाय पूछा। राजकुमार के इस तरह प्रश्न पर ब्रिकोदर ने कहा, महाराज, मैं आपको भयंकर घाटी का रास्ता तो बता सकता हूँ, किंतु बेताल सिद्ध को मारने का उपाय मुझे नहीं मालूम है। राजकुमार ने सोचा कि पहले भयंकर घाटी का रास्ता तो जान लूं, फिर वहां पहुंचकर बेताल सिद्ध को मारने की कोई तरकीब निकालूंगा। ब्रिकोदर कहने लगा, हे राजकुमार, भयंकर घाटी वास्तव में अपने नाम के अनुसार भयंकर है। यहाँ से सीधे पश्चिम की ओर सैकड़ों मील दूर यह घाटी बसी है। लगातार 7 दिन और 7 रात चलकर ही वहां पहुंचा जाता है। रास्ता अत्यंत बीहड़ और निर्जन है। अनेक पहाड़ तथा नदी नालों को पार कर 7वें दिन की रात को जब सूरज डूबने लगेगा तो तुम उस डरावनी घाटी की सीमा में प्रवेश कर जाओगे। वहां पहले एक घनघोर जंगल मिलेगा।
इस जंगल में बाघ, चीते, बड़े बड़े मणिधारी सर्प भी रहते हैं, जिनकी एक ही चोट से सफ़ेद पत्थर भी काला हो जाता है। इन सब से बच सके तो फिर एक अत्यंत ऊंची नीची पहाड़ी मिलती है, जिसमें कभी कभी पत्थर के टुकड़े की आंधी चलती है। यदि इन तूफानी आंधी की चपेट में पड़ गए तो जीवित रहने की कोई आशा नहीं है। इसके बाद बहुत बड़ा गुफा द्वार मिलेगा, जिसके अंदर जाने पर तुम्हें पग पग पर ऐसे विचित्र जीव जंतु तथा मायावी दृश्य सामने आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। यही जादूगर बैताल सिद्ध का अखाड़ा है। उनके प्रांगण में 7 बड़े बड़े विशालकाय खंभे खड़े हैं। वहां से कुछ कदम और हटकर बेताल सिंह का राजमहल है। बेताल सिंह देखने में कुबड़ा किंतु रौवील है। बाघ की चमड़ी सदैव ओढ़े रहता है। गले में रूंड मुंडों की माला पहने वह नर पिचास अपनी जादू की गति से सारे संसार पर शासन करता है। ऐ राजकुमार, इससे अधिक मैं नहीं जानता। ब्रिकोदर की बात सुनकर राजकुमार बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह उससे और कुछ पूछता, कपालिक कालकूट की समाधि टूट गई। कपालिक ने हवा में हाथ बढ़ाया कि रक्त से भरा हुआ खप्पर उसके हाथ में आ गया। इच्छाचर रक्त पान कर कपालिक ने उस खप्पर को सरोवर में फेंक दिया और पुनः अपने आसन पर आ बैठा। ब्रिकोदर ने ठीक समय जान उसकी प्रार्थना की और कहा, हे कालकूट कपालिक, अपने वादे के मुताबिक केतकी को यहाँ ले आया हूँ। अब तू मुझे मनुष्य बना और केतकी को होश में ले आ। कपालिक ने अपनी लाल लाल आंखों से एक बार विशालकाय दैत्य को देखा और पुनः राजकुमार की ओर। राजकुमार कालकूट की मनोभावना को तोड़ लिया और कड़क कर कहा, ए जादूगरों के बादशाह कालकूट, मैं उज्जैन का राजकुमार अजय सिंह हूँ और बैताल सिद्ध को मारने की प्रतिज्ञा कर घर से निकला हूँ। मैंने यह समझते हुए कि यह काम बहुत ही कठिन और असंभव है, इसे करने का बीड़ा उठाया है। अतः तुम मेरी मदद करो, मैं आजीवन तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। कपालिक ने तुरंत अपनी जटा से एक लाल रंग की जड़ी अंगूठी निकालकर राजकुमार को दी और कहा, राजकुमार, मैं तुम्हारा साहस देखकर बहुत खुश हूँ। तुम जरूर कामयाब होगे। यह नगीना जड़ी अंगूठी मैंने तुम्हें इसीलिए दिया है कि तुम जब कभी भी किसी मुसीबत में हो तो उसे अपने बाएं हाथ की हथेली में घिस देना। मैं स्वयं वहां तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर कपालिक ने तुरंत अपनी घूनी में से एक हड्डी निकालकर मंत्र पढ़कर ब्रिकोदर के शरीर से स्पर्श कराया। ब्रिकोदर मनुष्य रूप को प्राप्त हो गया और केतकी अपने पति को असली रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों वहां से कपालिक द्वारा मंत्र से निमित रथ में बैठकर मालवा के लिए प्रस्थान हुए। राजकुमार अजय सिंह ने अपनी आंखों से यह सब चमत्कार देखा तो पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कपालिक यदि मेरी मदद करेगा तो मैं अवश्य ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे सुबह होने के आसार दिखने पड़ने लगे। कपालिक ने पुनः समाधि की तैयारी की और राजकुमार ने उससे विदा मांगकर वायुवेग अश्व पर सवार होकर पश्चिम की ओर आकाश मार्ग से उड़ चला। निदान दोपहर तक उड़ने के पश्चात राजकुमार ने अश्व को धरती पर उतारा। वहीं जंगल में कंदमूल खाकर अपनी भूख मिटाई और घोड़े को भी चरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह चलते चलते 7 दिन बीत गए तो राजकुमार भयंकर घाटी की सरहद पर पहुंचा। सामने बहुत बड़ा घनघोर जंगल था। आसपास कोई भी बस्ती राजकुमार को नजर नहीं आती थी। राजकुमार मारे प्यास के व्याकुल हो रहा था। आसपास ना कोई नदी थी ना नाला। बिना जल पिए प्राण कैसे रहे। फिर भी तो कोई ठीक नहीं था कि राजकुमार ने ठीक ठीक ब्रिकोदर के द्वारा बताए जंगल को पाया ही है। अतः दोनों ही चिंताएं उसे थी। निदान चारों तरफ गौर से नजर दौड़ाई कि शायद कोई पानी पीने की जगह दिखाई पड़े, लेकिन उस बियाबान सरहद में किसी आदम जात का नामो निशान नहीं था। मारे प्यासे के वायुवेग अश्व की जीभ बाहर निकल आई थी। सारा शरीर पसीने से तत्तर बत्तर हो रहा था। मारे थकावट के घोड़ा हाँफ रहा था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा,
यहाँ बाहर तो कोई दिखाई नहीं देता, चलो इस जंगल में प्रवेश करें। जब जंगल है और इसमें हजारों जीव जंतु रहते हैं तो अवश्य ही कहीं न कहीं जल पीते होंगे। उसी जलाशय पर पहुंचने से मेरी और वायुवेग दोनों की प्यास बुझेगी। ऐसा सोचकर राजकुमार पुनः चैतन्य हो गया। उसने वायुवेग की बागडोर मोड़ी और जंगल की सीमा में प्रवेश कर एक पथरीले मार्ग से होकर गुजरने लगा। करीब 1 मील तक वह उसी तरह गया। दाहिने बाएं उसकी दृष्टि किसी जलाशय की खोज में दौड़ रही थी, लेकिन सिवाय बड़े बड़े 2 सर्पों के जो पेड़ों की डाली से लिपटे थे, उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। हाँ, इक्के दुक्के बंदर तथा कहीं कहीं भेड़िए एक ओर से निकलकर दूसरी ओर से भागते हुए चले जाते थे। राजकुमार अजय सिंह निराश हो चला था। उसने घोड़े से कहा, बेटे वायुवेग, मरना अवश्य है। मुझे दुख है कि मेरे कारण तुझे मौत का सामना करना पड़ा। उसी समय रास्ते से कुछ दूर पर एक मस्त हाथियों का झुंड किसी तरफ जा रहा था। घोड़े की आवाज़ सुनकर हाथियों का झुंड राजकुमार की ओर घूम पड़ा। बड़े जोरों से एक स्वर में हाथियों ने चिंगाड़ मारी और अपनी सूंड उठाए राजकुमार की ओर भागे आ रहे थे। राजकुमार यह दृश्य देखकर बेहोश हो गया। वायुवेग भी खतरे का समय जानकर प्राणों को हथेली पर लेकर भागा और चौकड़ी भरकर क्षण भर में दृष्टि पथ से ओझल हो गया। क्रोध में भरे हुए हाथियों ने इधर उधर पहले बहुत खोजा, तमाम पेड़ों की डालियां तोड़ डाली, परंतु अंत में हार मानकर फिर उसी पथ से आगे बढ़े। हाथियों का झुंड मस्त चाल से चल रहा था। शायद कोई बाघ या सिंह इन पर टूट न पड़े, अतः ये झुंड बनाकर जा रहे थे। वायुवेग ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। कुछ दूर पर पहुंचकर उसे बहुत बड़ा सरोवर दिखाई पड़ा और बीबस राजकुमार को पीठ पर लादे हुए दूसरी तरफ से उस सरोवर पर किनारे पहुंचा। जितना समय उसे चक्कर काटने में लगा, उतने समय में हाथियों का झुंड पानी पीकर जा चुका था। वायुवेग ने राजकुमार को वहीं हरी घास पर धीरे से सुला दिया और मुंह में जल भरकर 3-4 बार राजकुमार के मुंह पर जल गिराया। राजकुमार को जैसे शीतलता का अनुभव हुआ, वह एकाएक उठ बैठा। सामने हड़बड़ाकर उसने देखा तो कोई खतरा नहीं था। वायुवेग को सहलाया और सरोवर में से जलपान किया। वायुवेग को भी जल पीने के बाद काफ़ी शांति मिली। इस समय उसे भूख सता रही थी। उसने झट नगीना जड़ी अंगूठी को निकालकर बाएं हाथ को उसकी हथेली पर घिसा। क्षण भर में सामने हल्का सा धुआं उठा और कालकुट कपालिक प्रकट हो गया। उसने पूछा, राजकुमार, इस समय तुमने मुझे क्यों याद किया है? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजकुमार ने कहा, हे कपालिक, इस समय मैं और मेरा अश्व दोनों भूखे हैं, कुछ भोजन का इंतजाम करो। राजकुमार का कहना था कि नाना प्रकार के पकवान थालियों में सजे हुए उसके सामने आ गए और वायुवेग के लिए दाना मिली हुई घास दोनों ने खूब पेट भरकर खाया और सो गए। जब राजकुमार सो गया तो उससे काफी निंद्रा आ गई थी। वायुवेग अश्व भी काफी थका मांदा था, अतः वह भी धीरे धीरे झपकियां लेने लगा। चांदनी रात छटकी थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। रात्रि का तीसरा पहर धीरे धीरे बीतने को था। वायुवेग की नींद अचानक टूट गई। उसने कुछ गज के फासले पर स्त्रियों का झुंड अपनी तरफ आते हुए देखा। सुनसान जंगल में इस कदर औरतों का चलना आश्चर्यजनक ही था। किसी अज्ञात भय की आशंका से वायुवेग सिहर उठा। किस मुसीबत से उसे हाथियों के झुंड से निपटना पड़ा था? हो न हो या कोई दूसरी आफत आने वाली है। इस प्रकार के विचार एक साथ अश्व के मस्तिष्क में उठ रहे थे। एक बार उसने सोचा कि जोर से आवाज कर दूं ताकि राजकुमार जाग जाए, किंतु फिर विचार कर वह रुक गया कि हो ना हो कोई अन्य जंगली जीव इस आवाज को सुनकर इधर ना आ जाए और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। इसी उधेड़ बुन में वह पड़ा ही हुआ था कि वे स्त्रियां बिल्कुल उसके समीप आ चुकी थी। सबकी अगुआ और सबसे सुंदर स्त्री ने जाकर नजदीक से राजकुमार को सहलाकर जगाने लगी। राजकुमार उठकर बैठ गया और कहीं, सूबे, तुम कौन हो और तुमने किस लिए मुझे निंद्रा से जगाया?
निदान राजकुमार के इस तरह प्रश्न करने पर उस सुंदरी ने कहा, राजन, मैं इस जंगल की रानी हूँ। आज इस जंगल में मेरा अपना कोई नहीं है। लगातार 7 वर्षों से निरंतर अकेली रह रही हूँ, लेकिन आज आपको पाकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरे दुख के दिन अवश्य दूर होंगे। एक आप ही है जो मेरी अभिलाषा पूर्ण कर मेरा उद्धार कर सकते हैं। राजकुमार अजय सिंह ने कहा, ए जंगल की रानी, मैंने स्वर्णगढ़ की राजकुमारी से विवाह करने का संकल्प किया है। रानी बोली, ए राजकुमार, मेरा नाम हेमलता है। मैं इस जंगल की रानी हूँ। आप मेरी बात का गलत अर्थ न निकालें। मैं आज अकेली हूँ, लेकिन एक समय मेरा सुखी परिवार यहाँ रहता था। मेरी 7 बहनें सभी भयंकर घाटी के नरधाम जादूगर बैताल सिद्ध की कैद में हैं। उसने उन 7 को ले जाकर अपनी जादू से पत्थर के खंभे बना दिए हैं। अपनी बहनों की मुक्ति के लिए मैंने आसुरी देवी की निरंतर 6 महीने तक आराधना की। एक दिन मुझे स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी आराधना से आसुरी देवी प्रकट होकर कह रही है कि चैत पूर्णमासी को एक राजकुमार अपने घोड़े के साथ देवसागर के निकट स्थित पकड़ के पेड़ के नीचे सोया मिलेगा। वही बैताल सिद्ध जादूगर को मारकर तुम्हारी बहनों का उद्धार करेगा। हे राजकुमार, मैं इस स्थिति को गत 4 महीनों से इंतजार कर रही थी। आप अनेक संकट पार कर इस जंगल में पधारे हैं, अतः मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। जंगल की रानी हेमलता की बातों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं अपने अश्व वायु वेग को तैयार करता हूँ। आप सखियों को भेज दीजिए। पश्चात इसी घोड़े पर आप मेरे साथ बैठकर चले। राजकुमार अजय सिंह के निवेदन को हेमलता टाल न सकी और सखियों को जाने को कहा। सखियां जब कुछ दूर निकल चुकी तो राजकुमार ने वायुवेग अश्व को तैयार किया। हेमलता ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज अजय, मैं घोड़े पर कभी नहीं चढ़ी हूँ। अजय सिंह ने हेमलता की अभिलाषा समझ उन्हें रकाब पर पैर रखवा घोड़े पर बैठा दिया। पुनः स्वयं घोड़े पर बैठकर दोनों आसुरी देवी के मंदिर की ओर चले। कुछ समय बाद वह आसुरी देवी के मंदिर में पहुंच गए। हेमलता ने हाथ जोड़कर विनय की, हे देवी, आप सब समर्थ हैं। आपने मुझे स्वप्न दिया था कि आज सत्य हुआ। अब आप मेरी बहनों के उद्धार के लिए राजकुमार अजय सिंह को आशीर्वाद दें कि वह भयंकर घाटी से सफलता लेकर लौटे। राजकुमारी की विनय सुनकर देवी की मूर्ति हंसी। ठीक उसी समय आवाज आई कि हेमलता, तेरा मनोरथ सफल होगा। मेरी बताई हुई बातों को ध्यान देने से राजकुमार अजय अवश्य सफल होंगे। इसके बाद राजकुमार अजय सिंह को संबोधित कर देवी ने कहा कि गुफा द्वार से घुसने पर रास्ते में विचित्र तरह के जीव मिलेंगे। उनमें एक ऊंट मिलेगा जिसका सिर सर्प का और बाकी शरीर ऊंट जैसा है। उसी सर्प के सिर के अंदर एक मणि भी है। उस मणि में इतनी शक्ति है कि उसे जिस वस्तु से स्पर्श करा दिया जाएगा उस पर बैताल सिद्ध के जादू का असर नहीं करेगा। इसके बाद और आगे बढ़ने पर पिचासनी देवी का मंदिर है जिसमें देवी की विशाल मूर्ति स्थापित है। उस देवी के 4 हाथ है। एक हाथ में तोते का पिंजरा है। उसी तोते के अंदर बैताल सिद्ध जादूगर के प्राण स्थित है, किंतु मंदिर के चारों तरफ पिचासों का पहरा रहता है, अतः खूब बचकर जाना पड़ेगा। राजकुमार ने देवी को प्रणाम कर हेमलता के साथ साथ उसके राज्य में गया। हेमलता ने राजकुमार की खूब आवभगत की और सुंदर पलंग पर सोने का इंतजाम किया। बहुत रात तक दोनों चौपड़ खेलते रहे। इसके बाद राजकुमार सो गया। सुबह उठकर राजकुमार ने हेमलता से विदा लिया, भयंकर घाटी की ओर चल दिया। राजकुमार दोपहर तक स्थल मार्ग से चलता रहा। वायुवेग अपने पूरे कौशल के साथ हवा से बातें करता हुआ दौड़ रहा था। इतने समय तक वह काफी रास्ता पार कर चुका था। धीरे धीरे पेड़ पौधे और जंगली दृश्य गायब हो गए। सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान था जिसकी रेत सूर्य की प्रचंड रोशनी में चमक रही थी। जब वायुवेग रेगिस्तान में घुसा तो उसके पैर रेगिस्तान की गर्मी से झुलसने लगे। पैर ठीक से जमीन पर नहीं पड़ते थे। गर्मी के ना बर्दाश्त कर सकने पर वह आकाश की ओर इतने में बड़े जोरों से पत्थरों की आंधी चली। राजकुमार चिल्लाया, बचो वायुवेग!
पश्चिम की ओर से पत्थरों की आंधी उठी है। वायुवेग अश्व ने भी देखा कि पश्चिम दिशा से असंख्य बड़े बड़े पत्थर उड़ रहे हैं, चंद मिनटों में ही आकर उससे टकरा जाते। वायुवेग शीघ्रता से नीचे उतरा तो वहां की गर्मी उसे सहन न हुई। राजकुमार बड़ी चिंता में पड़ गया। सोचने का समय ही नहीं था। राजकुमार ने झट नगीना को हथेली पर रगड़ा। कालकूट प्रकट हुआ। राजकुमार ने कहा, ए कपालिक, इस समय मेरे प्राण बचाओ, अन्यथा इन पत्थरों की आंधी में मेरा तथा वायुवेग का पता नहीं चलेगा। कालकूट कपालिक ने तुरंत अपने पास से एक हड्डी निकालकर अघोरी मंत्र का प्रयोग किया। पत्थरों की आंधी शांत हो गई। कपालिक ने अपना कार्य कर राजकुमार से विदा ले अदृश्य हो गया। राजकुमार ने नजर दौड़ाई तो गुफा द्वार दिखाई पड़ा। राजकुमार तथा वायुवेग उस द्वार के समीप पहुंच चुके थे। राजकुमार ने वायुवेग को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और गुफा में अकेले प्रवेश किया। अंदर घुसकर उसने देखा कि ऊंचे स्थान पर बहुत दूर तक एक घुमावदार मार्ग है। उसकी दोनों तरफ बिच्छू, सर्प तथा तरह तरह के जानवर कीड़ा कर रहे थे। एक जंगली बिच्छू बैठा था। उसका डील डॉल कुत्ते के आकार का था और आंख लाल बत्ती की तरह चल रही थी। जो घुमावदार मार्ग गया था उसी के साथ नाला था। उसने आसुरी देवी के बताए हुए उस तिलस्मी ऊंट की खोज की जिसका मुंह सर्प का था। लगभग आधा घंटा इसी तरह चलने के बाद राजकुमार ने उस तिलस्मी ऊंट को देखा। वह उसी रास्ते पर अपनी गर्दन झुकाकर जिस नाले से राजकुमार जा रहा था उसी में जल पी रहा था। राजकुमार शीघ्रता से अपनी तलवार निकाल नाले के अंदर से ही अपने आप को छिपाते हुए उसके समीप पहुंचा और आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार उसकी गर्दन पर मारा। तलवार का वार पड़ते ही उसका मुंह कटकर गिर पड़ा। राजकुमार ने तलवार से सिर को काट उस लाल मणि को निकाल लिया और अपनी जेब में रखकर उसी तरह छिपते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर और आगे चलने पर देखा कि चारों ओर सैकड़ों पिशाच हाथ में भाला और तलवार त्रिशूल लिए हुए पहरा दे रहे थे। मंदिर का बहुत बड़ा दरवाजा था। उसके मुख्य द्वार तक 24 सीढ़ियां गई थी। राजकुमार अपने लक्ष्य को पा लिया था, पर उस मंदिर में प्रवेश करने की समस्या थी। वह सामने एक बने पीपल के पेड़ पर चढ़कर सारा दृश्य देखने लगा। लगातार कई घंटे तक नाले के जल में चलने से उसे पैरों में सर्दी महसूस हो रही थी। कपड़े भी भीग रहे थे। खैर, सब कष्ट सहन कर वह वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उसने एक कुबड़े को उसी मंदिर की ओर जाते देखा। वह शरीर में बागंबर रूंड मूंड की माला गले में पहने हुए था। हाथ में एक हड्डी लिए हुए चला जा रहा था। राजकुमार को समझते देर न लगी कि यही बैताल सिद्ध जादूगर है। राजकुमार ने देखा कि ज्यों ही वह नज़दीक पहुंचा सभी पिशाचों ने उसे प्रणाम किया। फिर सब वही नृत्य करने लगे। तब वह नृत्य समाप्त हुआ तो बैताल सिद्ध उस मंदिर के अंदर घुसा। सभी पिशाचों ने पुनः धरती पर लेटकर प्रणाम किया। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरकर चला था। यही अवसर जानकर छलांग मारकर शीघ्रता से मंदिर में दाखिल हो गया। पिशाच प्रणाम कर उठे और ज्यों के त्यों सतर्कता से पहरा देने लगे। किसी को भी जरा सा संदेह तक नहीं हुआ कि बैताल सिद्ध के पीछे पीछे कोई और भी आ गया था। बैताल सिद्ध आगे बढ़ता हुआ मंदिर के आंगन में स्थित 7 विशालकाय खंभों के नज़दीक जाकर रुका। फिर घृणा से मुंह फेरकर आगे बढ़ गया। देवी की मूर्ति के समीप जाकर देवी को नमस्कार किया। बैताल सिद्ध को देखते ही देवी के हाथ में स्थित पिंजरे का तोता चहचहाने लगा। बैताल सिद्ध ने उस पिंजरे से तोते को निकालकर सहलाते हुए कहा, ऐ तोते, सलामत रहे। इसी से मैंने केवल तेरे लिए इतने रक्षक रख छोड़े हैं। मैं अभी 7 बार देवी की प्रदक्षिणा कर लूं तो फिर तेरा पिंजरा हाथ में लेकर तुझे कुछ देर बाहर भी दिखाऊंगा, क्योंकि सदैव यहाँ रहते रहते तो उब गया होगा। राजकुमार वहीं एक खंभे की ओट में छिपा सब देख रहा था। निदान तब बैताल सिद्ध ने 7वीं प्रदक्षिणा शुरू की। उसी समय राजकुमार ने पिंजरे को खोल तोता का गला दबा दिया। दोस्तों, इसी मायावी तोते में बैताल सिद्ध जादूगर के प्राण स्थित थे। जो ही राजकुमार ने तोते का गला दबाया, जादूगर भी जमीन पर गिरकर मर गया।
उसके मरते ही उसके मुंह से खून की धारा बह रही थी। पिचासनी देवी ने मनुष्य रूप में प्रकट होकर राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, आंगन में 7 खंभे के रूप में हेमलता की 7 बहनें हैं। लाल मणि का स्पर्श कराकर उनका उद्धार करो और फिर उस दल में स्थित जादुई उड़न खटोला पर इन्हें बैठाकर अपने देश चले जाओ। राजकुमार ने देवी के कहे अनुसार 7 खंभों में लाल मणि का स्पर्श कराकर बैताल सिद्ध की लाश उड़न खटोले पर लाद कर आकाश मार्ग से भयंकर घाटी से बाहर आया। पुनः उस जादुई उड़न खटोले पर हेमलता के 7 बहनों को बैठाकर विदा किया। 7 स्त्रियों ने राजकुमार की बड़ी तारीफ की और वादा किया कि किसी मुसीबत में राजकुमार उन्हें याद करेगा तो वह उसे अपना पूरा सहयोग देंगे। इसके बाद राजकुमार बेताल सिद्ध की लाश वायु वेग पर लाद कर आकाश से उड़ चला। मार्ग में अनेक कष्टों को पार कर 9 दिन बाद स्वर्णगढ़ पहुंचा। महाराज बेला सिंह और स्वर्णगढ़ रियासत में रहकर स्वर्णलता तथा फौजी सिपाहियों के साथ राजकुमार अजय सिंह उज्जैन लौटा। उनके भाई विजय सिंह ने जब सब समाचार पाया तो अजय सिंह को गले लगा लिया। उज्जैन नगरी में राजकुमार का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह एक काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी हॉरर ऑफ एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या भूतों से रिलेटेड कहानियां हैं और आप चाहते हो कि मैं उसे अपने चैनल पर सुनाऊं या अपनी आवाज़ दूं, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ जरूर दूंगी। रामदीन में कोई भी अच्छी बात नहीं थी। शराब और लड़कियों के शौक पाले हुए थे। वैसे वह सरकारी नौकर था, बहुत ज़्यादा नहीं तो भी अच्छी आमदनी थी, पर वह हमेशा कड़की में रहता। महीने की तनख्वाह आते ही 2-4 लोग उसके सर पर सवार होकर खड़े हो जाते। ये वो लोग थे जो उधार देने का काम करते थे। उधार देने के साथ ही उधार वसूलने की भी ताकत रखते थे। रामदीन के हाथ बहुत थोड़ी सी आय बचती थी, जिससे खुद का, पत्नी का और 3 बच्चों का पालन करना संभव ही नहीं था। उधार लेने का, उसे चुकाने का अनवरत चक्र चलता रहा। रामदीन में अपमान सहने की अजीब कला विकसित हो गई, पर किसी के समझाने पर भी दुर्गुणों को त्याग कर जीवन बिताना उसे स्वीकार ना था। दुर्गुण एक नशे की ही तरह होते हैं, जिनका आदि मनुष्य उनके बिना रह नहीं पाता। मुझे तो अक्सर रामदीन की पत्नी और बच्चों पर दया आती। पता नहीं कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि उनके जीवन में रामदीन जैसा व्यक्ति पति और पिता के रूप में मिला। स्त्री की उम्र रामदीन से बहुत कम थी। गरीबी निश्चित ही अभिशाप है, पर क्या इतना बड़ा अभिशाप है कि एक निर्धन पिता ने दुगनी आयु के लड़के के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दी। बताया जाता है कि यह रामदीन की दूसरी स्त्री है। पहली स्त्री जिससे उसका विवाह हुआ था, रामदीन की आदतों को बर्दाश्त न कर पाई। कुछ दिनों दोनों के मध्य अदालत में मुकदमे भी चले। आखिर वह अपना अधिकार लेकर अलग हो गई। वर्तमान स्त्री गौरी एक निर्धन परिवार की लड़की है। पता नहीं कि उसके पिता को कैसे लगा कि लड़की सुखी रहेगी, बेटी की इच्छा का भी मोल ना होगा। मैं तो गौरी की भलमन साहत मानता हूँ कि वह ऐसे नालायक आदमी को भी निभा रही है। उसकी बड़ी लड़की रिया 12 साल की हो चुकी है, फिर 10 साल का राघव और सबसे छोटा 6 साल का सुंदर। कभी गौरी ने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा था, आज उसी काम को कर बच्चों का पालन कर रही है। पिता द्वारा पूरा वेतन बर्बाद करने के बाद भी यदि बच्चे अच्छा पहनते, अच्छा खाते हैं तो इसका पूरा श्रेय गौरी को ही जाता है। इसे पुरुष की नीचता ही कहेंगे। वह खुद तो बच्चों का पालन नहीं कर पा रहा था, पर स्त्री पर संदेह करने में कम नहीं पड़ता है। अनेकों बार काम से वापस आने में देर हो जाती थी। शादी विवाह के सीजन में तो ब्यूटी पार्लर देर रात तक खुलते थे। ब्यूटी पार्लर की संचालिका उसे दुल्हनों को तैयार करने उनके घरों पर भी भेजती थी। नौकरी करनी है तो ज़रूरत पर देर तक काम करना ही होता है, और यदि गौरी काम ना करे तो बच्चों को क्या खिलाएगी। स्त्री माता पिता दोनों की जिम्मेदारी निभा सकती है,
लगता है कि रामदीन की नज़र में इन बातों का कोई मोल नहीं था। तभी तो अक्सर उसके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती है। अनेकों बार तो पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। सभी की सहानुभूति गौरी की तरफ ही थी। बेचारी स्त्री इतनी मेहनत से अपने बच्चों का पालन कर रही है। आदमी की नीचता देखे, खुद तो ऐसो आराम की जिंदगी जीता है, अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पा रहा है, पर स्त्री पर हुकूमत पूरी चला रहा है। समय का फेर कहें या बच्चों के लिए माँ का फर्ज, एक दिन गौरी ने अपनी नारी शक्ति का परिचय दे ही दिया। उसके एक ही फोन पर पुलिस रामदीन को पकड़ ली गई। पूरी रात लॉकअप में रहने पर रामदीन की अक्ल कुछ ठिकाने आई। हालांकि दूसरे दिन गौरी ही उसे छुड़ाकर घर ले आई। स्त्रियां जितना सहन करना जानती है, उतना ही अपने अधिकारों का प्रयोग करना भी जानती है। खुद के लिए भले ही वे ऐसा ना करे, पर संतान के लिए तो ऐसा जरूर कर सकती है। हालांकि उस दिन के बाद भी अक्सर पति पत्नी में विवाद होते रहे, पर फिर कभी रामदीन की तेज आवाज घर से बाहर नहीं निकली। लगता है कि शायद गौरी के जीवन में अभी और कष्ट लिखे थे, या उसके कष्टों से छुटकारे का समय आ गया था। एक दिन रामदीन ऑफिस से वापस नहीं आया। वैसे तो गौरी और रामदीन के रिश्ते में कड़वाहट ही अधिक थी, पर फिर भी गौरी को उसकी फिक्र हुई। रामदीन के साथ काम करने वालों के घर वह गई। आज तो रामदीन ऑफिस भी नहीं गया था। फिर रामदीन था कहाँ? अग्नि के 7 फेरे लेने मात्र से ही स्त्री जिसे अपना पति मान लेती है, उसके सुख और दुख की चिंता से खुद को बचा नहीं पाती। गौरी ऐसे आदमी की भी चिंता कर रही थी जिसने उसे कभी सुख दिया ही नहीं। गौरी अपने ऐसे पति को तलाश कर रही थी जिसने ना तो कभी उसके पति का धर्म निभाया और ना ही कभी अपने बच्चों के पिता का धर्म। दूसरे दिन सुबह तक रामदीन की गुमशुदगी की खबर ऑफिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हो गई थी। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई। पुलिस ने अपनी तरफ से तहकीकात की। रामदीन का इतिहास तो वैसे भी जग जाहिर था। मुख्य तो यही लग रहा था कि रामदीन कर्जदाताओं से तंग होकर कहीं भाग गया है। रामदीन का बैंक खाता एकदम खाली था। इसके अलावा रामदीन अपने भविष्य निधि खाते से भी समय समय पर बड़ी धनराशि निकालता रहता था। पुलिस ने रामदीन को तलाशने के प्रयास किए, पर गौरी के प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए कम ही है। ना जाने कितने दिनों वह अखबार में इश्तेहार निकलवाती रही। कुछ टीवी चैनलों पर भी रामदीन की गुमशुदगी की खबर प्रचारित की गई, पर रामदीन को मिलना ही नहीं था। तो नहीं मिला। दिन, महीने और साल निकल गए। यदि गौरी के पास अपना हुनर ना होता तो शायद आज बच्चों को लेकर कहीं भीख मांग रही होती। समय निकलता जा रहा था। लोग रामदीन को लगभग भूल ही गए। फिर भी लगता है कि गौरी अभी भी उसे तलाश रही है। आज भी कभी कभी अखबारों में निकलते विज्ञापन गौरी के प्रयत्नों की गवाही दे रही थी। बच्चों की परवरिश के लिए पिता और माता दोनों ही आवश्यक होती है। जहाँ माता हृदय का प्रतीक है, वहीं पिता छत्र का। माता बच्चों के मन में जीवन के राग जगाती है, तो पिता बच्चों को सुरक्षा देता है। पर कई बार किसी एक को ही दोनों जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अनेकों बार पुरुष कमजोर पड़ जाता है, पर स्त्रियां ज़्यादातर कमजोर नहीं पड़ती। गौरी एक मजबूत स्त्री निकली। अपने बच्चों की खातिर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। रामदीन के विभाग से उसको बहुत कम धनराशि मिले थे। फिर जो भी देनदारी थी वह भी नियमों के चलते संभव नहीं थी। केवल कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ही उसके परिवारजनों को उसके मद का भुगतान किया जा सकता है। फिर रामदीन ना तो मृतक की गिनती में था और ना ही जीवित की। रामदीन का बैंक खाता भी खाली ही था। पर जिस तरह गौरी अभी तक अपने बच्चों का पालन करती आई, उसी तरह पालन करती रही। दूसरी तरफ देखा जाए तो अब गौरी निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम थी, तो आमदनी के ना होने पर भी घर के हालात सुधरने लगे। तीनों बच्चे भी ज़्यादातर खुशी नजर आते, पर जब वे अकेले होते तो घर के पीछे वाली खाली जगह में इकट्ठा होकर आंसू बहा जाते। रामदीन चाहे जैसा भी हो, पर बच्चों का पिता तो था। लगता है कि बच्चे उससे विशेष प्रेम करते थे। काश रामदीन ने बच्चों के प्रेम को समझा होता तो खुद को अवगुणों से बचाता, बच्चों को छोड़कर इस तरह ना भागता। 4 साल गुजर गए थे।
रिया अब किशोरी अवस्था की दहलीज पर खड़ी है। सुंदर आज 10 वर्ष का है। आज गौरी को भी लगता है कि बच्चों के लिए पिता की कुछ तो अहमियत है। वह खुद तो किसी भी तरह जीवन काट सकती है, पर बच्चों को पिता रूपी छत्र छाया प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि इस निर्णय तक गौरी आसानी से नहीं पहुंची। उसके शुभचिंतकों ने भी उसे राजी किया कि वह दोबारा से अपना जीवन शुरू करे। आज भी हमारे देश में अनेकों जवान कन्याएं वैधव्य का दंड भुगत रही हैं। वहीं समाज की ऐसी सोच में बदलाव एक सुखद एहसास है। वैसे भी एक सत्य यह भी है कि हर समाज की अपनी अलग सोच होती है। एक गांववासी की सोच एक नगरवासी की सोच से सर्वथा भिन्न होती है। संतोष वास्तव में उसी ब्यूटी पार्लर की मालकिन के भाई है, अच्छे व्यवहार के मालिक है। जिसमें गौरी काम करती है उनका खुद का भी एक छोटा मोटा व्यापार है। ईश्वर सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमी तो छोड़ता है। संतोष जी की आंखें भी उस दुखद घटना को याद कर गीली हो जाती है जब उनकी धर्मपत्नी एक दुर्घटना में ईश्वर को प्राप्त हो गई थी। उस समय से लेकर आज तक वह एकाकी जीवन जीते आए हैं। लगता है कि तीनों बच्चों को फिर से संतोष जी के रूप में अपने पिता मिल जाएंगे। लगता तो यही है कि संतोष जी एक अच्छे पिता साबित होंगे। भले ही अभी तक कानूनन रामदीन को मृतक घोषित नहीं किया गया है, फिर भी बच्चों की खातिर गौरी संतोष के साथ परिणय सूत्र में बंध रही है। दूसरी तरफ एक कक्ष में तीनों बच्चे कुछ उदास हैं। तीनों में सुंदर सबसे ज्यादा भावुक है। आखिर तीनों चुपचाप घर के पीछे की खाली जगह में बैठ गए। दीदी, वास्तव में वो बात किसी को नहीं बतानी है। नहीं, पापा ने मना तो किया है। पर क्या? रिया ने सुंदर का मुंह बंद कर दिया। कई बार जो दिखता है वह होता नहीं है। अनेकों बार बच्चों को ऐसे सत्य पता होते हैं जो किसी को पता नहीं हो। अनेकों बार घरों में पड़े पर्दे भीतर का हाल छिपाए रखते हैं। हर पर्दे के उठने का एक उपयुक्त समय होता है। अनेकों बार जब पर्दा उठता है तो अनेकों पूर्व धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। यदि बच्चों के लिए पिता एक छत्र है तो पिता संसार में कहीं भी रहे उसकी दुआएं छत्र का काम करती हैं। और यदि पिता दुनिया में ना हो तब लगता है कि उस समय भी उसकी रूह अपने बच्चों की हिफाजत करती है। वह तब तक शांति को प्राप्त नहीं होती जब तक कि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित ना कर ले। गौरी ने संतोष से विवाह कर लिया। गौरी के जीवन में एक साथी आ गया था, पर लगता है कि अभी तक बच्चों ने संतोष को पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। बच्चे उससे खींचे खींचे रहते। लगता है कि समय के साथ ही यह दूरी दूर होगी। संतोष बच्चों का अच्छा ध्यान रखता था। बच्चों के पसंद की चीज़ें रोज बाजार से लेकर आता, पर बच्चे उन उपहारों को स्वीकार ना करते। बच्चे मुख से तो कुछ भी ना बोलते, पर उनका व्यवहार अपने सौतेले पिता के प्रति सम्मानजनक ना हुआ। रामदीन दुनिया की नज़रों में कितना ही बेकार पिता था, पर बच्चे उसकी जगह किसी को भी देने को तैयार ना थे। बड़ी रिया से समझदारी की ज़्यादा उम्मीद थी। आखिर वह ऐसी अवस्था में थी कि वह समझ सके कि माँ ने यह निर्णय उन्हीं के भले के लिए लिया है। रिया को चाहिए कि वह माँ के फैसले का सम्मान करे और छोटे भाइयों को भी समझाए, पर रिया तो संतोष से बात भी नहीं करती। आज भी तीनों भाई बहन आपस में ही एक दूसरे से बात कर अपने दुख बांट लेना पसंद करते हैं। छोटे बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं। अनेकों बार मन की बात सही तरह से बाहर निकाल देते हैं। एक बार जब गौरी और संतोष बच्चों को समझा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि संतोष वास्तव में उनके हितैषी है, अचानक सुंदर के मुंह से उनके मन की बात निकल गई। रिया ने जब तक उसका मुंह बंद कर दिया, उसे रोकना चाहा, तब तक कुछ शब्द गौरी और संतोष के कान में पड़ चुके। कुछ ही देर में कुछ अलग ही नज़ारा था। बच्चों की जीवन लीला समाप्त करने को ही संतोष आतुर था और उसके सामने गौरी गिड़गिड़ा रही थी। भले ही वह अपने पति के साथ बेवफाई करती रही थी, भले ही उसने भी संतोष के साथ मिलकर अपने पति रामदीन को मौत के घाट उतारा था, फिर भी गौरी के रूप में स्थित माँ अपने बच्चों को बचा रही थी। इन सबसे अलग तीनों बच्चों के चेहरे पर भय की कोई रेखा भी नहीं थी।
जैसे उनके पिता इस समय उन्हीं के साथ खड़े हों। गौरी को धक्का देकर संतोष जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ा, बच्चों के साथ एक साया देखकर चीख उठा। जिस रामदीन को अनेकों साल पहले उसने गौरी के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया था, उसी रामदीन की रूह आज भी बच्चों के साथ अपनी हिफाजत में खड़ी थी। मृत्यु के बाद भी रामदीन आज तक अपने बच्चों की हिफाजत करता आया है। 3 बच्चे घर के पीछे जिस जगह बैठकर कुछ पल बिताते आए हैं, उसी जगह पर कभी संतोष और गौरी ने रामदीन की लाश दबा दी थी। बच्चों की जान लेने को आगे बढ़ रहा संतोष अपनी जान बचाकर भाग गया। गौरी भी डरी सहमी सी रामदीन को देख रही थी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। जब तुम्हें ज़रूरत होगी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। फिर से बता रहा हूँ कि यह बात किसी को मत बताना। जो पर्दा घर पर पड़ा हुआ है इसी तरह पड़ा रहे। संसार यही समझता रहा कि मैं लापरवाह पिता था। संसार में यह पता नहीं चलना चाहिए कि लापरवाह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही गलत रास्ते पर चल चुकी थी। संसार में यही मिथक प्रचारित रहे कि मेरा तुम्हारी माँ से झगड़ा मेरे संदेह का ही नतीजा था। तुम्हारी माँ आखिर तुम्हारी माँ है। मैं नहीं चाहता कि वह जेल जाए और मेरे बच्चे अतीम बन जाए। रिया, तुम्हें तो बता चुका हूँ कि मेरे सारे पैसे, उधार लिए पैसे सब एक बैंक में मैंने जमा कर रखे थे, जिसके नॉमिनी तुम तीनों बच्चे हो। गौरी रामदीन की रूह को ज़्यादा देखती रही। जीवन में रामदीन और गौरी के मध्य कैसे भी मतभेद रहे हो, गौरी के पतन की क्या वजह रही हो, इन सबसे अलग दूसरा सत्य यह भी है कि एक पिता की रूह हर हालत में अपने बच्चों का हित ही चाहती है। निश्चित ही गौरी के इस कृत्य से रामदीन की रूह भी उसे बदले की आग में तड़पती होगी, पर एक पिता की रूह के सामने बदला लेने की आतुर रूह हार गई होगी। संतोष और गौरी जिस रहस्यमय तरीके से परिणय सूत्र में बंधे, उसी रहस्यमय तरीके से अलग भी हो गए। आज भी समाज रामदीन को एक लापरवाह पिता मानता है और गौरी की तारीफ करते नहीं आगाता है। घर के भीतर अब जब भी तीनों बच्चे अपनी पसंदीदा जगह पर बैठते हैं, तो अब गौरी भी दूर से हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। बाहर सभी के लिए ये सब बातें एक रहस्यमय है। घर पर एक अदृश्य पर्दा जो पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी नए एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर किन्हीं के पास खुद की हॉरर स्टोरीज है या खुद की कोई भूतों की कहानियाँ हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर सबको सुनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी कहानियाँ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिजिटल दिव्या 001, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो जल्दी से जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।